नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान का वीडियो बनाने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। मेरे चैनल पर जाने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में RS देव सर लिखकर सर्च करिए और तत्काल मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज को देखिए। आज हम चलते हैं कक्षा 9 के अध्याय 7, जिसका नाम है गति। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा चैप्टर का नाम ही है गति, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति क्या होती है। तो गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अभी यहाँ पे है वर्तमान में, कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाए, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाए, तो हर समय के साथ ही इसका स्थान में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण इसको हम गति कहेंगे। जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति। पक्षियां समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। और कार की गति, धमनियों और शिराओं में रक्त की गति। धमनी और शिराएं जो होती हैं उसमें रक्त हमेशा दौड़ता रहता है। अगला है दौड़ते हुए बालक की गति। चलते हैं हम मूल बिंदु की ओर। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे सामान्य भाषा में हमारे द्वारा ही बोला जाता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है। तो जो चौराहा है यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इसे ही मूल बिंदु कहेंगे। अगला चलते हैं दूरी और विस्थापन की ओर। दूरी और विस्थापन। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। जैसे 1 घंटे में कोई व्यक्ति यहाँ से चला और ये पूरा रास्ता तय करते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो इस पूरे मार्ग की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाती है दूरी। तो दूरी की परिभाषा हुई किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई है, ये प्रारंभिक पॉइंट है इसका, ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक पूरे रास्ते की कुल लंबाई जो होगी वो कहलाएगी दूरी। अब चलते हैं विस्थापन। अब दोनों में अंतर डिक्लेयर करते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी, ये वस्तु की अंतिम स्थिति थी। तो उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो, हम ऐसे भी तय कर सकते हैं, ऐसे भी तय कर सकते हैं, थोड़ा दूर से भी तय कर सकते हैं और सीधा भी तय कर सकते हैं। तो इन सभी दूरियों में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, तो ये भी दूर ही रहेगी, ये भी दूर ही रहेगी। लेकिन जब हम सीधा जाएंगे तो ये सबसे कम दूरी होगी। इसी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी पूरे रास्ते की लंबाई होती है और विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन कहलाती है। जैसे त्रिभुज के द्वारा हम उदाहरण लेंगे, त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक। यदि हम इस त्रिभुज के भुजाओं के माध्यम से चलें तो ये हमारी दूरी कहलाएगी।
लेकिन विकर्ण जब खींच देंगे तो विकर्ण उसका कहलाएगा विस्थापन। वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। अब चलते हैं परिमाण की ओर। परिमाण किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहा जाता है। जैसे किलोग्राम को 1 किलोग्राम बोल दिया गया, यानी कि किसी वस्तु को 1 किलोग्राम बोल दिया गया तो किलोग्राम भौतिक राशि हो गई और 1 उसका संख्यात्मक मान हो गया। अब चलते हैं सदिश एवं अदिश राशि की ओर। सदिश राशि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा यानी कि संख्यात्मक मान और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। जैसे भार, भार का एक निश्चित मान होता है, यानी कि 1 किलो है कि कितना है उसका एक निश्चित मान होता है और दिशा भी होता है। भार हमेशा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की ओर लगता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की भी निश्चित दिशा होती है, वो ऋण से धन की ओर चलती है। दिशा के साथ साथ इसका परिमाण भी होता है। इसी तरह वेग, बल, संवेग, विस्थापन, इन सब में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। जैसे बल, किसी वस्तु पे कितना बल लग रहा है और वो किस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लग रहा है, तो इसमें दिशा भी हो गई नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण और बल भी हो गया। संवेग और विस्थापन। अदिश राशि जिन भौतिक राशियों में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है उसे कहा जाता है अदिश राशि। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं लगभग। सदिश राशि में दिशा और परिमाण निश्चित होता है, लेकिन अदिश राशि में परिमाण तो निश्चित होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, यानी कि दिशा होता ही नहीं है, उसे अदिश राशि कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है अदिश। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। जैसे समय, क्षेत्रफल, आयतन। क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है कि इधर से क्षेत्रफल लेंगे हम। आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व। ताप की भी कोई दिशा नहीं होती, दूरी की भी कोई दिशा नहीं होती, दूरी हम कहीं से भी नाप सकते हैं। चाल की भी कोई दिशा नहीं हो सकती, चाल कहीं से भी चल सकते हैं। ताप की भी कोई दिशा नहीं होती और घनत्व की भी कोई दिशा नहीं होती। इसी तरह समय, जैसे 1 घंटे बोल दिए, 1 घंटे की कोई दिशा नहीं होती है। अब चलते हैं सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु, सरल रेखीय का मतलब सीधी रेखा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में या सरल रेखीय रास्ते पर गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम दूरी एवं विस्थापन के में अंतर पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन। दूरी विस्थापन की परिभाषा में अंतर तो देख चुके हैं, यही पहला अंतर होगा हमारा। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसका दिशा निश्चित नहीं होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका दिशा निश्चित होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, कहीं भी चलेंगे हम आगे की ओर ही चलेंगे, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कैसे होगा, जब हम आगे की ओर नापेंगे तो वो धनात्मक होगा, जब हम उसे बैक साइड लेंगे तो वो ऋणात्मक होगा, जब हम उसी स्थान पे निकालेंगे विस्थापन तो वो शून्य हो जाएगा। अगला, दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होता है। आप देखे हैं दूरी कितनी लंबी थी, घुमा के गई थी, लेकिन विस्थापन कितना छोटा था। तो इस तरह से विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगी, दूरी विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है,
लेकिन विस्थापन जो है हमेशा दूरी से छोटा या बराबर होता है। दूरी तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है और विस्थापन मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अगला चलते हैं, एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान गति तय करे, जैसे कोई वस्तु है अभी 1 मिनट में यहां से यहां गई, यानी कि कोई वस्तु 1 मिनट में 1 मीटर गई और अगले 1 मिनट में 1 मीटर गई, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर गई, तो इसको हम कहेंगे एक समान गति। यदि कोई वस्तु पहले 1 मिनट में 1 मीटर गई, दूसरे 1 मिनट में आधा मीटर गई, तीसरे 1 मिनट में 2 मीटर चली गई, तो समय तो सेम ही लग रहा है लेकिन दूरी अलग अलग तय की जा रही है, तो इसको हम असमान गति कहते हैं। और इसमें समान समयांतराल में समान दूरी तय की जा रही है, तो इसे एक समान गति कहेंगे। तो छात्रों, यहीं पे आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ये आज का पहला पार्ट था। अगली क्लास में आगे के टॉपिकों को कवर करेंगे। धन्यवाद।